बांग्लादेशियों का समर्थन करने वाले, उनको आईपीएल टीम में लेने वाले आतंकवादी हैं सब। हैं अंबानी आतंकवादी है? नहीं नहीं, मैं तो माय नेम इज खान के बारे में बात कर रही हूँ। अब मोदी की, लेकिन केकेआर ने तो रिलीज कर दिया, खिला तो मुंबई इंडियंस रहा है। लेकिन जयशंकर अंकल बांग्लादेश को गुड नेबर बोल के हेल्प और इन्वेस्ट करने की बात कर रही है, तो ये लेजर आइज भी आतंकवादी हो गया। मैं क्या बकरी है तू? गंगा वाटर ट्रीटी को रिन्यू करने की बात कर रहा है सेंटर, तो सेंटर आतंकवादी हो गया फिर तो। वो क्या कुत्ता है तू? ये बांग्लादेशी लोग भारत के कोयले की नीलामी में उसको खरीद सकते हैं, तो कोल इंडिया लिमिटेड आतंकवादी हो गया फिर? हम नहीं, लेकिन वो मोदी जी। अब मोदी जी तो स्वयं बांग्लादेश पे मौन है। हमारे परम आदरणीय विश्व गुरु 56 इंची नॉन बायोलॉजिकल श्री 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 पूजनीय आदरणीय पॉपो मौन है बांग्लादेश पे। बताओ, ये भजपिल्ले दूसरों की देशभक्ति को क्वेश्चन करेंगे, खुद की सरकार क्या कर रही है देख रहे हो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये लोग बंगाल में एक मुसलमान दुकान वाले को मारपीट के आए, उसकी पैटीज वैटीज गिरा दी, इसका क्या करना है? हार माला डाल देते हैं। ये लोग क्रिसमस पे क्रिश्चियंस को पीट के आए हैं, हार माला डाल देते हैं। इन लोगों ने एक औरत का बलात्कार किया, फिर उसके पूरे खानदान को मार दिया, बच्चे समेत, हार माला डाल देते हैं। ये लोग एक बेबाक पत्रकार को मार के आए जो सच दिखाती थी, हार माला डाल देते हैं। ये आदमी साइंटिस्ट है, देश का भला कर रहा है, जेल में डाल देते हैं। ये बच्चे सरकारी एग्जाम में चीटिंग होने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जेल में डाल देते हैं। ये पत्रकार सत्ता से सवाल कर रहा है, जेल में डाल देते हैं। ये औरतें बलात्कारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जेल में डाल देते हैं। ये लोग एकदम खतरनाक एक्यूआई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जेल में डाल देते हैं। बलात्कारी संसद में बैठ सकता है, बलात्कारी सम्मानित किया जाता है, लेकिन बलात्कारी के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर सकते। नेता जहरीले पानी से मरे हुए लोगों पे हंस सकता है, लेकिन हम जहरीली हवा के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर सकते। बच्चे सरकारी पेपरों के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर सकते। गोदी मीडिया को चरण वंदना की भरपूर पेडिग्री मिल सकती है, लेकिन पत्रकारिता करने की मजाल जो कर ले वो तो जान से भी हाथ धो सकता है। हाँ हेलो, हाँ जी, वो पूछना था कि ये थोड़ी सी शर्म कितने की है जी? बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया? क्या बात है अंकिल, मोदी के मंत्री बन गए हो? क्या घंटा मंत्री बन गए हो? क्या बात है अंकिल, जनता की सेवा करो। क्या घंटा जनता की सेवा करेंगे? क्या बात है, घंटे का मंत्री। काफी लोग इस बात से ऑफेंड हो रहे हैं कि मंत्री जी ने सवाल पूछने में घंटा कुछ हुआ है क्या? कुछ भी नहीं हुआ बोल दिया है। मेरे को दिक्कत ज्यादा इस बात से हुई कि जब रिपोर्टर ने पूछा कि पीने के पानी की व्यवस्था थी, तो भाई साहब बोल रहे क्या फोकट के सवाल पूछ रहे हो, क्या फालतू। अबे तो क्या पूछे तुमसे भजपिल्लो, क्या पूछे कि आप आम काट के खाते हो कि कैसे खाते हो, आप बटुआ रखते हो ना रखते हो, क्या पूछे तुमसे? तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी के बारे में ना पूछे। एंड एज इफ ये घंटापंथी वाज नॉट, मतलब घटियापंथी वाज नॉट इनफ, इस आदमी से जब लोगों की मौतों के बारे में पूछा गया तो ये दांत फाड़ फाड़ के हंस रहा है, ही और उसके बाद इतना हंसने, इतना बेशर्मी दिखाने के बाद इसने ये बोला है। तो बहुत शर्मनाक हुई है और बहुत गंभीर है। अगर इतनी ही शर्मनाक ये घटना हुई है तो थोड़ी शर्म कर लो ना, कुछ तो हो नहीं रहा है तुमसे, शर्म ही कर लो। मतलब मोदी के, अगर तुझे पता है कि शर्मनाक और गंभीर कोई घटना हुई है तो फिर उस पे शर्म दिखाओ, गंभीरता दिखाओ। अगर इतनी घटिया हरकत पे भी तुम अपनी खुद की गलती पे तुम कर रहे हो, मतलब तुम समझ रहे हो कि लोग पानी, पीने के पानी बेर मिनिमम से भी कम है, ये उससे भी लोग मर गए हैं, और हमारे देश नेताओं को सूझ रहा है। मतलब बैक पहले हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के नाम पे हाईली अवेलेबल लो कॉस्ट लेबर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। उसके बाद कुछ चूंदनी के कहते हैं कि वी डोंट हेट द पुअर इनफ, सेज समवन हु सेज कि आई सॉल्व मल्टी डॉलर प्रॉब्लम्स फॉर मल्टी डॉलर कंपनीज, वी डोंट हेट द ब्राह्मण्स इनफ। एंड इफ दिस लीचड़पंथी वाज नॉट इनफ, इसकी आईडी पे एक पोस्ट है जहां इसको किसी ने लिखा है, यू गॉट अ लॉट ऑफ हेट फॉर सेइंग समथिंग नॉर्मल। नॉर्मल क्या? बेर मिनिमम वेज लेना घंटों काम करके नॉर्मल है क्या? कंपनीज के 10 मिनट डिलीवरी की प्रॉमिस के चक्कर में भारत जैसे आधुनिक रोडों पे अपनी जान जोखिम में डालना नॉर्मल है क्या? अपनी जॉब से कभी भी निकाले जाने का डर नॉर्मल है क्या? अपनी खुद की वर्क प्लेस में डिग्निटी ना पाना नॉर्मल है, या अपनी खुद की काम करने वाली जगह पे बेसिक सोशल सिक्योरिटी ना होना नॉर्मल है? व्हाट इज नॉर्मल इन दिस झांसा? ये सब मांग रहे हैं ये गिग वर्कर्स। 25 दिसंबर को भी इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, पता है तब इनकी मांगों को कैसे हैंडल किया गया? अकाउंट्स बैन करके, पेनल्टीज लगा के, धमकियां देके। बेर मिनिमम मांग रहे हैं ये लोग, बेर मिनिमम। ये वो लोग हैं जो तपती धूप में, एकदम करारी गर्मियों में, घंघोर बारिश में प्लास्टिक अपने जूतों पे, अपने सर पे बांध के, जो एकदम धुंधली सर्दी में जब दिख नहीं रहा होता है कुछ, तो हम लोगों को, तुम लोगों को, हम सभी को अपने घर का कंफर्ट देते हैं। तो इन लोगों को बेर मिनिमम तो हम दे ही सकते हैं ना।
ये आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर वाली पगलेटन दीदी भी मोदी की निकली। नीचे मोदी का परिवार। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को ऐसी घटिया औरतों महिलाओं को अपनी पार्टी अपने परिवार में रखना शोभा देता है क्या? ये औरत एक मेंस राइट एक्टिविस्ट है। शी इज अ सेल्फ मेड वुमन विद अ सेल्फ मेड टाइटल। मेन की बात ये औरत मर्दों के अधिकारों के लिए, मेंस राइट के लिए लड़ रही है। मेंस राइट बढ़ाने, अभी और बढ़ाने हैं मेंस राइट, घटाने के लिए नहीं करने चाहिए हमको आंदोलन। अब गडकरी जी को इन्होंने पुरुष आयोग की जो ये बुकलेट पकड़ाई है, ओहो, एक महिला होके ऐसा लीचड़पंथी का काम करते हो, शर्म काहे नहीं आ रही तुमको बे? देन अगेन यहाँ पे एक और भाजपा मंत्री के साथ अनअपोलोजेटिकली नेशनलिस्ट। तो इसके लिए बलात्कारी का समर्थन करना जरूरी है का बे? जेंडर न्यूट्रल लॉज एंड मेंस कमीशन। अरे भाई बहुत प्रताड़ित है भाई मर्द लोग हमारे देश के, इतने प्रताड़ित है मर्द लोग देश के कि ओहो क्या ही कहे। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? एंड उसके बाद आउट ऑफ एवरीबॉडी ये शशि थरूर से भी ली है मर्दों के लिए बात करने के लिए। और शशि थरूर तो ऑफ कोर्स कहेगा कि उसको जरूरत है, उसको ही सबसे ज्यादा जरूरत है ऐसे कमीशन की। किसी की जिंदगी खराब हो गई, बच्ची थी वो, अब कह रही हैं आप हाथ तब मचा रहे। अगर आपकी बेटी के साथ होता तो फिर तब भी आप ऐसे ही करते। धन्यवाद, मैंने दे दिए सारे प्रश्नों के जवाब। एक 17 साल की बच्ची के साथ न जाने कितने दिनों तक गैंगरेप हुआ। उसके बाप को पुलिस हिरासत में लेके मरवा दिया गया। जिस गाड़ी से वो, उसकी दोनों आंटियां, उसका वकील जा रहा था, उस गाड़ी का एक्सीडेंट करवा उसकी वकील और आंटियों की जान ले ली गई। उस पे न जाने कितने जानलेवा हमले हुए। जब उसने मुख्यमंत्री घर के सामने कहा मैं खुद को आग लगा लूंगी, तब जाके उसकी बात सुनी गई। और अब कोर्ट ने जब उसके आरोपी को रिहाई दे दी और कहा कि उसको उससे थोड़ी कोई दिक्कत है, कोई एकदम सेफ है वो औरत, तब इसको लग रहा है कि हाय तौबा मचा रखी है भजपिल्ली। भाई मतलब कैसे ना माने हम कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है? मतलब कैसे ना माने ऐसी घटिया अर्थू। एक महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के योद्धा नेताजी सुभाष पैलेस। ये जश्न रेखा जी ने जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम लेवल का फंबल मारा है, सभी मोदी के, इसको भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पे ब्लेम क्यों नहीं कर देते? ये औरत भाजपा को एक ना एक दिन महात्मा गांधी रोड पे लाके ही छोड़ेगी और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और अगर गलती से लाला लाजपत नगर ने ये बात सुन ली तो वो तो आत्महत्या ही कर लेंगे। पिछले 10 दिन में भारत में 2 मुसलमान, नहीं मुसलमानों के बारे में बात करती हूँ तो सभी मोदी क्योंकि पिछवाड़े सुलझ जाते हैं। पिछले 10 दिन में भारत में 3 दलितों को, एक नॉर्थ ईस्ट के बच्चे को और 2 मुसलमानों को बेरहमी से लिंच कर दिया गया। एक दलित आदमी को, छत्तीसगढ़ का आदमी, केरला में उसको इसलिए मार दिया गया कि शायद वो बांग्लादेशी मुस्लिम है। एक बंदे को इसलिए लिकर माफिया ने मार दिया क्योंकि उस दलित आदमी ने उस लिकर माफिया के ठेके से शराब नहीं खरीदी थी। रायबरेली में एक दलित आदमी को सिर्फ इसलिए मॉब लिंच कर दिया गया क्योंकि शायद उसने चोरी करी थी। हमारे देश में अगर एक नॉर्थ ईस्ट के बंदे को कोई मोमो चिंका बोले और वो उसके खिलाफ बोले कि भाई मुझसे रेसिस्ट स्लर कैसे मार रहे हो, मैं भी तुम्हारे जितना ही भारतीय हूं, तो उसको चाकुओं से मार के घोप के मार देते हैं। और मुसलमानों के तो इतने अच्छे हाल है कि हम क्या ही बात करें। एक आदमी को इसलिए मार दिया गया क्योंकि लगता था कि वो बांग्लादेशी मुस्लिम है, और दूसरे आदमी को यूपी में सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि जस्ट बिकॉज वो मुसलमान था। हमें अपने देश की माइनॉरिटीज की चिंता, हम लोगों को इन भजपिल्लों को माइनॉरिटीज की चिंता नहीं है। इन लोगों को चाहिए वॉटअबाउटरी करने का एक कोई रीजन। जब लल्ला खुद के देश में, खुद के घर में आग लग रही होती है ना, तो दूसरों के घर में लगी चिंगारी को नहीं बताते कि देख उसके वहां से हल्की सी रोशनी आ रही है, देख खुद का देश जल रहा है, इनको दूसरे देशों में देखना है। शर्म कर लो, शर्म। कोई बंदा अगर कुलदीप सेंगर की बेल पे भी वीडियो बना रहा है ना, उसके नीचे भी तुम भजपिल्ले हगने मूतने आ जाते हो। शर्म करो। यहाँ से प्रोटेस्ट को खत्म कीजिए, वरना 5 मिनट के बाद आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अबे कानूनी कार्रवाई करने की इतनी ही चुल मची है तो ये भजपिल्ले बलात्कारियों पे करो ना कानूनी कार्रवाई, या उन पे करो कानूनी कार्रवाई जो ऐसे बलात्कारियों का हार माला से स्वागत कर रहे हैं। हाँ माना कानून अंधा होता है, लेकिन इतना अंधा कि कोर्टों को बलात्कारियों की गलतियां नहीं दिख रही हैं, पुलिस वालों को जनता के संविधानिक अधिकार नहीं दिख रहे हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में लोकतंत्र डेमोक्रेसी की चाचीताई एक कर रखी है सबने। और ये फोटो देख के जिन मोदरीकियों का ये फोटो देख के खून नहीं खौल रहा है
तो घंटे की इंसानियत है तुम लोगों में। एक बलात्कारी का हार माला से स्वागत होता देख के अगर तुम्हें लग रहा है कि ठीक ही तो है, क्या ही गलत है, तो भाई चुल्लू भर पानी में डूब मर जाओ। एक तो कोर्ट और पुलिस वाले खुद ऐसी हरकतें करते हैं, उसके बाद अगर इनकी थोड़ी सी जिल्लत कर दो या इनका थोड़ा सा मजाक बना दो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देंगे या बोल देंगे तुम तो पुलिस वालों के खिलाफ नेगेटिविटी फैला। हम पुलिस वालों के खिलाफ नेगेटिविटी फैला रहे, तुमने पॉजिटिव काम किया, कौन सा है बताना लल्ला। एक बलात्कारी को बेल मिल जाने पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये उस पे कानूनी कार्रवाई करें। कानूनी कार्रवाई करेंगे, कानून की पढ़ाई कर लेते जीवन में तो कुछ ढंग का हो जाता।